हेलो दोस्तों, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। टेररिज्म जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लेक्चरेट टॉपिक है और इसको जीडी में भी पूछा जाता है। तो अगर तुम्हारे पास ये टॉपिक आता है किसी भी फॉर्म में, जीडी में पूछा जाता है या फिर लेक्चरेट में 3 मिनट तक बोलना पड़ता है, ये कंटेंट सफिशिएंट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, अगर रिवाइज करना हो तो उस पीडीएफ में से देख के पढ़ लेना। आज हम पहले समझा देता हूँ ये टॉपिक, और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ शब्द हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ें बोलोगे ना तुम, तो एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा और लगेगा कि हाँ भाई इसको पता है इस बारे में। ठीक है, और मैं साथ में अंडरलाइन करता हुआ चलूँगा। पहले पहले की वीडियोज़ में मैं पहले ही अंडरलाइन कर देता था कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस बार तुम्हारे सामने करूँगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बोलने वाला हूँ टेररिज्म पे। ओके सर, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन टेररिज्म, अ क्रिटिकल ग्लोबल इशू दैट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। ठीक है, ये चीज़ चिपकाना जरूरी है। जब तुम इंट्रोडक्शन में कुछ भी बोलते हो, तुमने देख रहे होगे मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो लेक्चरेट की, उसमें अभी तक शायद मैंने 6-7 लेक्चरेट कवर कर दिए हैं। और हर बार किसी भी टॉपिक पे बोलता हूँ इसकी छोटी सी डेफिनेशन साथ में दे देता हूँ कि मैंने इस टॉपिक को क्यों चूज़ करा है, इससे इंपैक्ट पड़ता है। तो एक क्रिटिकल ग्लोबल इशू है, ग्लोबली इशू है, दैट इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बताऊंगा मैं, अभी हमस और पैलेस्तीन के बारे में नहीं बताऊंगा, उसको किसी अलग लेक्चरेट में कवर कर दूंगा। टुडे आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स। पहला इंट्रोडक्शन, देन द करंट स्टेटस ऑफ टेररिज्म, उसके बाद सिक्योरिटी मेजर जो इंडिया ने लिए हैं, और कंक्लूजन। ठीक है, टू बिगिन विद, टेररिज्म होता क्या है? टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ वायलेंस। ठीक है, वायलेंस और थ्रेट्स का, यानी वायलेंस का यूज़ करना, थ्रेट्स देना सामने वाले को, टू इंस्टिल द फियर, लोगों के जहन में डर बैठा देना है, ऑफन फॉर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल गोल्स। ठीक है, टेररिज्म इज़ नॉट न्यू, टेररिज्म नया नहीं है, पुराना है। कहाँ से आया है? बहुत पीछे से भी आया है, 180 से भी आया है, मगर मैं यहाँ 18th सेंचुरी की बात करूँगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म एज अ पॉलिटिकल टूल इवॉल्व हुआ था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अगर तुम्हें याद होगा, रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, मैंने 2 बार इसलिए लिख दिया क्योंकि रीजन की स्पेलिंग गलत थी, ये गलत है। ठीक है, इसको मत देखना, REIGN ऑफ टेरर, रीजन ऑफ टेरर पढ़ा भी होगा तुमने ये हिस्ट्री की बुक में। ठीक है, 18th सेंचुरी में। ओके, तो यहाँ से आया है, फाइंडिंग द सिस्टमैटिक एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि पॉलिटिकल टूल की तरह टेरर का किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। दिस प्रॉब्लम गॉट इंटेंसीफाइड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। अब 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब अगर तुम याद करो कि 11 सितंबर, ठीक है, 9/11 का जो अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट में 2001 में, इसको याद नहीं है। ठीक है, वहाँ से चीज़ें और इंटेंसीफाई हुई कि टेररिज्म होता क्या एक्चुअल में। इंडिया में टेररिज्म जो है वो बहुत बड़ा लंबा चैलेंज है। हमने 1947 की लड़ाई में भी देखा था, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पार्टीशन रिलेटेड, है ना, उसमें भी हमने देखा हुआ है। एंड वॉज एक्सरबेटेड। देखो, एक्सरबेटेड मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, एक्सरबेटेड मतलब इंटेंसीफाई हो गया। ठीक है, बाय क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस, जो बॉर्डर के आसपास के इन्फ्लुएंस पड़े उससे और इंटेंसीफाई हो गया ये जो भी टेररिज्म था। अब बात करते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट की। करंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया फेस सेवरल यूनिक चैलेंजेस फ्रॉम टेररिज्म, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू रीजन विद एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप। इसको रट लो भाई, प्रॉक्सिमिटी टू रीजन विद एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप। ये जब बोलोगे ना तुम, तो समझ में आएगा कि भाई इसको पता है। मिलिटेंट वो होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है, जिनके पास हथियार होते हैं, और ऐसे रीजन के आसपास रहना इंडिया इस वजह से टेररिज्म फेस कर रहा है। एक इंडेक्स है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसके बारे में बोल देना। बहुत बहुत ही जनरल बात कही है, ऐसे कोई परसेंटेज वगैरह नहीं दे रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 का बताता है कि इंडिया इज अमंग द कंट्री विद मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। तो जो टेररिज्म से अफेक्ट होने वाली कंट्रीज़ की लिस्ट है, उसमें इंडिया भी टॉप में आती है। ठीक है, तो देखो कितना जनरल सा स्टेटमेंट है, तुम्हें याद भी करने की बात जरूरत नहीं पड़ी कि कौन से नंबर पे आती है। ऐसे तो पढ़ सकते हो इस इंडेक्स के बारे में पढ़ोगे तो। ओके, विद अटैक्स प्राइमरली कंसंट्रेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, JNK में जो अटैक्स हो रहे हैं, फिर सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये 3 स्टेट्स में अटैक हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से टेररिज्म बढ़ा पड़ा है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में भी हो रहे हैं। अब देखो, ये चीज़ है, कोई भी बच्चा बच्चा याद कर लेगा। जब भी मैंने बोला था मर्सी किलिंग में बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया, याद होगा तुम्हें तो। ठीक है, मेरे को फॉलो कर रहे हो तो। टेररिज्म भी ऐसे 2 तरह के कारणों से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इंटरनल सोर्स होते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्स होते हैं, ये तो यार तुम याद कर लोगे आराम से, तो कभी भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात करी कि मैं क्या इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर करंट स्टेट, फिर सिक्योरिटी मेजर, फिर कंक्लूजन बोलूंगा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या बोल दिया कि वायलेंस का यूज़ होता है, टेररिज्म होता क्या है पहले बताने, फिर क्या टूल यूज़ होते हैं। 18वीं सेंचुरी में हुआ था रीजन ऑफ टेरर जब आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसके बाद 9/11 का अटैक बता दिया थोड़ा बहुत, तो पार्टीशन रिलेटेड इंडिया के लिए बता दिया। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या बताया, कारण क्या क्या है टेररिज्म के। पहले एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है, हमारी प्रॉक्सिमिटी, रीजन की प्रॉक्सिमिटी में। उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बताते हैं कि इंडिया जो है उन कंट्रीज़ में है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड टेररिज्म से। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की वजह से। अब यहाँ पे 2 तरह के कारण हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नली ग्रुप्स लाइक लश्कर ताइबा, ठीक है, और जैश ए मोहम्मद, नीतीश राजपूत की वीडियो देखते होगे तो पता होगा तुम्हें सब। ठीक है, या एक आता है स्टडी IAS, ऐसे ऐसे करके कुछ नाम है, पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट। तो हमने 2 ग्रुप्स का नाम बता दिया, एक्सटर्नल जो ग्रुप्स हैं। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू पाकिस्तान। ठीक है, एक मसाला डाल दिया कि लश्कर ताइबा और जैश ए मोहम्मद के स्ट्रॉन्ग लिंक है पाकिस्तान के साथ। इंटरनली बात करें, अगर तुम माओइस्ट को देखो या नक्सलाइट्स को देखो, तो इंटरनली भी वो इंगेज कर रहे हैं वायलेंस में सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में भी
छापा मार देते हैं, तंग कर देते हैं लोगों को, है ना। फिर बात करते हैं नोटेबली द 2001 अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। इस अटैक को मेंशन करना जरूरी है, टेररिज्म की बात हो रही है तो। वो द वाटरशेड मूवमेंट, ठीक है, मतलब सच्चाई दिखा दी कि किस तरह की वर्नेबिलिटी है हमारी इंडिया की सिक्योरिटी में, हाईलाइटिंग वर्नेबिलिटी इन इंडिया सिक्योरिटी अपैरेटस और लीडिंग टू एक्सटेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर। तो इंटरनली भी तैयार करने के लिए हमें इस 2001 की पार्लियामेंट अटैक ने सीख दी है, ठीक है। तो 2001 का अटैक याद रखना। फिर 2008 का अटैक, मुंबई अटैक, बहुत फेमस अटैक, ताज अटैक, है ना। कोऑर्डिनेटेड बाय पाकिस्तानी बेस्ड ऑपरेटिव शॉक द नेशन एंड लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड इम्प्रूव कोस्टल सिक्योरिटी। कोस्टल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करा क्योंकि वहीं पे नाव के थ्रू घुसे थे वो लोग, ठीक है। तो 2001 का अटैक हो गया पार्लियामेंट में, 2008 का अटैक हो गया मुंबई में, ठीक है, जो पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव अटैक था, और इसकी वजह से एनआईए इस्टेब्लिश हुई और कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाई गई, ठीक है। दिस इवेंट अंडरलाइन द ऑनगोइंग थ्रेट एंड नीड फॉर रॉबस्ट डिफेंस मेजर। तो जैसे जैसे इवेंट होते रहे हम अपने आप को अपस्किल करते गए, ठीक है, चेंजेस करते रहे। अब रिस्पॉन्सेज की बात आती है कि इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सेज इस कैसे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। इंडिया हैज टेकन न्यूमरस स्टेप, बहुत सारे स्टेप लिए। बहुत ही जर्नलाइज स्टेटमेंट कि जब भी तुम किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहो तो सबसे पहले कुछ जर्नलाइज बोल दो कि इंडिया हैज टेकन न्यूमरस स्टेप्स। अब देखो वेरियस स्टेप भी बोल सकते हैं, मगर न्यूमरस सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द भी बोलने जो अच्छे लगे, ठीक है। आर्म फोर्सेज हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई। आर्म फोर्सेज तो हर कोई जानता है ना। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआरपीएफ, बीएसएफ और आसाम राइफल्स, ठीक है। ये कुछ इंटरनल सिक्योरिटी में आ गए, कुछ बॉर्डर में आ गए। वर्कड ऑन ग्राउंड टू टैकल टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ग्राउंड पे इन्होंने काम किया। इंडिया इज ऑल्सो स्ट्रेंथेंड इट्स इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, ठीक है। इंटेलिजेंस पे भी अपना ध्यान दिया और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे ध्यान दिया, जैसे कि यूनाइटेड नेशन पे और एफएटीएफ पे। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि टेररिस्ट के फाइनेंस में, जो टेररिस्ट को ये गोली बारूद खरीदने का जो करोड़ों का पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उन सब चीज़ों पे उन ध्यान रखने के लिए भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे साथ लिंक बनाए, क्लियर, टू कर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये चीज़ हमारी एक तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए कि हम जड़ से ही खत्म, उनके पास हथियार ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अब टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से, अब कंक्लूजन कैसे देना है कि टेररिज्म को काउंटर करना, देखो टेररिज्म है सिचुएशन, अब उसको काउंटर करना है क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच है, डिटेल्ड अप्रोच है, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस। अब ये सारे शब्द ना रट लो तुम, जीडी में अगर आता है ये टॉपिक टेररिज्म का तो ये चिपकाओगे ना भाई, वो बंदा बोलेगा क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस, भाई सब क्या बोला है इसने, स्विफ्ट पॉलिसी एक्शन, पता नहीं क्या बोल दिया भाई इसने, ठीक है। ऐसी बात नहीं, इसे बोलना ही है, इसके बारे में पढ़ भी लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं 3 मिनट में सब कुछ कवर नहीं कर सकता। कम्युनिटी इंगेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, जागरूक करना। फॉर इंडिया कॉर्पोरेशन एलीज ऑन गोइंग काउंटर इंसर्जेंसी, भाई साहब काउंटर इंसर्जेंसी बोल दोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन एलीज, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ कॉर्पोरेशन करना और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना, ये चीज़ें क्रिटिकल है इंडिया में। द फॉर्मर ह्यूमन सेक्रेटरी जनरल, अगर तुम ये बोल दोगे ना कोफी आनंद के बारे में, जिसने नहीं सुना है, इनकी एक स्टेटमेंट थी, इन्होंने बहुत ही छोटी सी बात बोली थी और मज़ा आ जाएगा अगर तुम बोल दोगे टेररिज्म पे कि हमें टेररिज्म से फाइट करना है इन ऑल फॉर्म, एवरीवेयर एंड विद एवरीवन, ठीक है। उन्होंने बोला था कि वी मस्ट फाइट टेररिज्म इन ऑल द फॉर्म्स, एवरीवेयर एंड विद एवरीवन। बस ये बोल दिया तो काम खत्म, है ना। सिंपल सी छोटी स्टेटमेंट, मगर जब तुम बोलोगे ना एज फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद सेड वी मस्ट फाइट टेररिज्म इन ऑल फॉर्म, एवरीवेयर एंड विद एवरीवन, तो इम्पैक्ट ये लगाएगा। लास्ट में एक छोटी सी लाइन, विद डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी, अगर हम हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है और लोग मिलकर काम करें तो हम इसको सिक्योर और पीसफुल फ्यूचर दे सकते हैं इंडिया और पूरे वर्ल्ड में, इससे निजात पा सकते हैं। लास्ट में थैंक यू बोल देना, था ना। अच्छा, कोट याद रखना, शुरू में भी बोल सकते हो, शुरू ही कर दो ऐसे, एज फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद सेड वी मस्ट फाइट टेररिज्म इन ऑल फॉर्म, एवरीवेयर एंड विद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, माय टॉपिक इज ये वो है, ऐसे करके भी कर सकते हो, या लास्ट में भी बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट इंप्रेशन इज ऑल्सो, मतलब अंत भला सब भला भी हो सकता है। इनिशियली सही बोलोगे तो वो भी ठीक है।